बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलेर जज साहब की तरफ से बड़ा दिलरुबा और दिलबराना फ़ैसला सामने आया है। इन्होंने फ़ैसला महफूज किया था, लेकिन उस फैसले पर जस्टिस आमर फारूक साहब की तरह सांप बनकर नहीं बैठ गए। सांप ये सुना है कि दौलत पर कुंडली मारकर बैठ जाता है और फिर वो ऐसे ही उठता है जैसे आमर फारूक साहब के फ़ैसले महफूज किए गए, फ़ैसले सुनाए जाते हैं। जब सांप का दिल करेगा, उसका दिल नहीं करता, वो ख़जाने पर बैठा रहता है। इसी तरह से जस्टिस आमर फारूक साहब भी इमरान खान के ख़िलाफ़ या इमरान खान साहब के बारे में किए गए फ़ैसलों पर उसी तरह से कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। दिलेर जज साहब की तरफ से इन्होंने कहा था कि हुमायूं दिलावर की तरह मैं नहीं हूँ, मैं दिलेर जज हूँ। मैं जो फैसले करूँगा आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अपने ज़मीर और ज़ाब्ते के मुताबिक फ़ैसले करूँगा। ऐसे ही फ़ैसला उन्होंने महफूज किया था। हाई कोर्ट में मामला गया था तो हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान का ओपन ट्रायल किया जाए। ये डिवीज़न बेंच की तरफ से कहा गया, 2 रुकनी बेंच की तरफ से फ़ैसला सुनाया गया। इस पर अब जनाब दिलेर जज साहब की तरफ से क्या सा फैसला सामने आया है। उन्होंने कहा जेल नहीं मान रहा, वो कहता है कि इमरान खान की सिक्योरिटी का बड़ा मामला है, बड़ा मसला है, इसलिए जेल से बाहर उनको नहीं भेजा जा सकता, इसलिए इमरान खान का ट्रायल जेल में होना चाहिए। जज साहब ने इस पर फैसला सादर फरमाते हुए इस तजवीज़ पर, इस राय पर यह फरमाया कि इमरान खान का जेल में ट्रायल होगा। इससे क्या हुआ, एक तो जो लोग चाहते थे कि इमरान खान को हथकड़ियाँ लगेंगी, उनकी ख्वाहिश खाक शुद, उनकी ये ख्वाहिश मिट्टी में मिल गई और इन लोगों की मिट्टी फिर पलीद ही होनी है। इमरान खान का जेल में ट्रायल होगा, ये जज साहब की तरफ से फ़ैसला सुना दिया गया। हालांकि जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान का ओपन ट्रायल हो, उसको किस तरह से जनाब दिलेर जज साहब की तरफ से जस्टिफाई किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जेल में ओपन ट्रायल होगा, जेल में ट्रायल होगा लेकिन ओपन ट्रायल होगा, उसमें लोग जा सकेंगे, पब्लिक जा सकेगी। उसमें इमरान खान के वकील वो तो पहले जाते हैं, वहाँ पे जो मुलजमान हैं, एक तो इमरान खान है, दूसरे शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके ख़ानदान के लोग जा सकेंगे और तीसरे मीडिया के लोग जा सकेंगे। ख़ानदान के लोग तो पहले ही जा रहे थे लेकिन अब उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। कहा गया है कि हर ख़ानदान के 6 अफराद समात के मौके पर वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। मीडिया वाले कौन से लोग जाएंगे और पब्लिक कौन सी जाएगी, तो पब्लिक कौन सी जाएगी, आप क्या समझते हैं? इस पब्लिक का इंतखाब किसने करना है? क्या इमरान खान की सवाबदीद पर होगा? शाह महमूद कुरैशी ये कर सकेंगे कि फ़लाँ लोग हमारे केस की समात के लिए सुनने के लिए आ सकते हैं? क्या उनको ये इख्तियार दिया जाएगा? क्या उनको ये हक़ दिया जाएगा? नहीं, पब्लिक का फ़ैसला वही करेंगे जिन्होंने ये फ़ैसला किया था या जिन्होंने उन लोगों को पब्लिक समझा था, जिन्होंने बुशरा बीबी की गाड़ी पर धावा बोला, उस पर हमला किया, उस पर मुक्के मारे, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की, इमरान खान को गालियां दी। तो ये पब्लिक कितने लोग थे? वो 11, 12, 13 से ज़्यादा नहीं थे। तो वो पब्लिक उसी तरह की पब्लिक जिन्होंने उस पब्लिक का इंतखाब किया था, वही इमरान खान के केस की समाअत सुनने के लिए पब्लिक उसी तरह की भेजी जाएगी। तो बाकी मीडिया कौन सा होगा? आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे किस मीडिया को जाने दिया जाएगा जो इमरान खान के बारे में, इमरान खान के हक़ में बात करते हैं, PTI के नुक्ता नज़र को थोड़ा सा सामने लेके आते हैं? क्या अमीर अब्बास वहाँ पे जा सकेंगे? क्या वहाँ पे सदीक जान जा सकेंगे? क्या वहाँ पे एडवोकेट गफ़ार जा सकेंगे? क्या असदुल्ला खान वहाँ पे जा सकेंगे? मैं नहीं समझता कि वहाँ पे ये जा सकेंगे। वहाँ पे कोई बंदा जाएगा तो वहाँ पे हसन अयूब जा सकता है या इस तरह के मतीउल्लाह जान साहब जा सकते हैं। इस तरह के सहाफ़ी मीडिया, आज़ाद मीडिया, वहाँ पे आज़ाद मीडिया को ब्रैकेट्स में आप कर लें, कॉमास में कर लें, इस तरह का मीडिया वहाँ पे जाएगा और जो कुछ देखेगा, सुनेगा, कैसे सुनेगा, वही कुछ रिपोर्ट कर दिया जाएगा। हमारी पुलिस के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की ऐसी पुलिस है जिसको जुर्म से पहले ही पता होता है कि किसने जुर्म करना है, कहाँ पे जुर्म करना है, कैसा जुर्म करना है, कितनी चोरी होगी, कितनी डकैती होगी। इसी तरह से हमारा जो मीडिया है, हमारे जो सहाफ़ी हैं, उनको पहले से पता होता है कि आज अदालत में क्या होगा। तो इस तरह का मीडिया वहाँ पे भेजा जाएगा
بہرحال اگر اوپن ٹرائل ہوتا تو کئی لوگ وہاں پہ جا سکتے تھے. اب انتخاب کرنا ہے پبلک کا، میڈیا کا، ان لوگوں نے جنہوں نے یہ عدالت بنائی ہوئی ہے. جو عمران خان کے باہر آنے پر پریشان ہو جاتے، عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جاتا تو وہاں پہ دھڑا دھڑ لوگ پہنچ جاتے. جاوید چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو ہاتھ کڑی لگا کر وہاں پہ لایا جائے گا، اور جو لوگ وہاں پہ جائیں گے ان کو ایسا ہی ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا، ایسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا جو ملوث پائے گئے ہیں، جن پر الزام ہے کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس میں گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ جلاؤ کیا، گھیراؤ کیا. تو اسی طرح کا سلوک ان کے ساتھ، بلکہ انہوں نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ ان کو اس حملے میں ملوث کر دیا جائے گا. چودھری صاحب کس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ ملوث تھے، جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، جن پر یہ الزام لگا ہے، جو اندر بند کیے گئے ہیں، تو ان پر صرف اسی طرح سے الزام لگایا گیا ہے جیسے ان پر لگایا جانا تھا جنہوں نے عمران خان کے کیس کی سماعت سننے کے لیے آنا تھا. یہ جاوید چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگلی بات ہم کیا کریں. تو عمران خان کے حوالے سے ایک کیس 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ہے. اس میں عمران خان کو کھینچا جا رہا ہے، عمران خان کو اس میں کس شدت کے ساتھ ملوث کیا جا رہا ہے اس کا سب کو پتہ ہے. اور قاضی فائزہ صاحب کا تازہ ترین فیصلہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کی 190 ملین پاؤنڈ جو 65 ارب روپے بنتے ہیں، وہ جو رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی تھی، اس میں سے 35 ارب روپیہ مرکزی حکومت کو دے دیا جائے، کاکڑ صاحب کے حوالے کر دیا جائے، انوار اللہ کاکڑ صاحب کے، اور 25 ارب روپیہ وہ سندھ حکومت کے باقر صاحب کے حوالے کر دیا جائے. جناب باقر صاحب آج کل ریٹائرڈ جج، وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، سندھ حکومت کے حوالے کر دیا جائے. 65 ارب میں سے اس کے حوالے 35 ارب، اس کے حوالے 25 ارب، اور باقی جو بچ گئے وہ عمران خان کھا گیا. عمران خان پر الزام ہے 190 ملین پاؤنڈ کی ہیرا پھیری کا، غبن کا، کرپشن کا، جس کے بنتے ہیں 65 ارب روپے. اس میں سے 35 ارب اس کو، 25 ارب اس کو، یعنی سندھ حکومت کو. تو باقی کتنے بچ گئے؟ صفر. وہ عمران خان نے کرپشن کی ہے، وہ عمران خان کھا گیا ہے، وہ عمران خان غبن کر گیا ہے. تو اس سے پھر اندازہ لگا لیں کہ عمران خان نے اس معاملے میں زیرو کرپشن کی ہے، اور اس کی جو کھینچا دھروئی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.